हेलो एवरीवन, अन्यासिया, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी कैम। तो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट हाउ माय एग्जाम डे लुक्स लाइक इन कोरिया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आई एम गोना डू माय मेकअप और उसके बाद आई एम गोना गो एंड गिव माय एग्जाम। आज मेरा एग्जाम है। क्या मैंने पढ़ाई करी है? नहीं। पर क्या मुझे डर लग रहा है? नहीं। मैं कितना भी पढ़ लूं, मुझे कभी नहीं लगता कि मेरे को सब कुछ आता है। आई एम नेवर कॉन्फिडेंट अबाउट कि हाँ भाई आज तो पेपर मैं ही मतलब टॉप करूंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस अभी तक आया नहीं है कि मैं एग्जाम में ये सोच कर जाऊं कि मुझे सब आता है। सो कोई भी कमेंट में आके ये सब नहीं लिखेगा कि भाई इतना तैयार होके जाने की क्या जरूरत है। कभी कभी यू गाइस गेट वेरी रूड व्हेन इट कम्स टू कमेंट्स, है ना। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई फील लाइक कि इस कमेंट की तो कभी जरूरत थी नहीं, पर फिर भी मुझे नहीं पता कि ये क्यों आया है। सो डोंट गेट रूड इन माई कमेंट सेक्शन। आई वांट पॉजिटिविटी। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज लीव। मेरे को नहीं पता, मैं तो एग्जाम दे दे के ही थक गई हूँ। यहाँ पे सांस लूंगी, दूसरा एग्जाम मेरे सर पे आके खड़ा हो जाता है कि चलो अब एग्जाम पीपीटी। ठीक है, तो जो लोग हैं जिन्हें पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं है, बस करने के लिए कर रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, कोरिया इज नॉट फॉर यू। मत आइए, बस घूमने आइए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई करा करा के ये लोग आपको मार देंगे। तो अब अपना फाइनल स्टेप, लिपस्टिक लगाते हैं और फटाफट एग्जाम देने के लिए भागते हैं। तो जाने से पहले आई वांटेड टू शो यू गाइज माय आउटफिट फॉर द एग्जाम। मैं अपनी क्लास के लिए आ गई हूँ। मैं बहुत तेज़ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे सब लोग आते हैं क्योंकि अभी मुझे पानी की बॉटल भरनी है क्योंकि मैं घर से भर के नहीं लाई हूँ। तो जब मैंने सबको पढ़ते हुए देखा तो मुझे लगा मुझे भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, तो मैंने पढ़ाई की। उसके बाद हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। जो सबसे पहले था वो था रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। ऑब्वियसली मैं एग्जाम शूट नहीं कर सकती थी, तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग खत्म हो चुका था। अब था स्पीकिंग। 10 मिनट बाद मेरा स्पीकिंग का एग्जाम है। मुझे टाइम प्रिपेयर करने के लिए मिला है, लेकिन मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो सब आता है। मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस तो मेरे सर पे नाचता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से भरी पड़ी हूँ मैं आप लोगों के साथ मजाक कर रही हूँ। स्पीकिंग है तो ऑब्वियसली डर तो लगता है, पर मैं कितना भी रट्टा लगा लूँ, मुझे जो बोलना है वही बोलूँगी। तो स्पीकिंग एग्जाम के लिए हमें दूसरी क्लास में शिफ्ट होना था क्योंकि ये क्लासरूम बहुत ज़्यादा बड़ा था। सो आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू रिकॉर्ड माय वीडियो फॉर मी। 졸업한 후 제가 한국에서 공부하고 싶다는 꿈을 가지고 GKS 장학금 준비를 시작했습니다. 처음에는 정보도 부족하고 어디서부터 시작해야 할지 망망했지만 여기까지 제 발표였습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다। मैं अपना स्पीकिंग एग्जाम खत्म करके आ चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने वाली हूँ बिकॉज जो मेरी फ्रेंड है वो आएगी मेरे साथ एंड हम टुगेदर वी गोना गो एंड ईट बर्गर। मुझे कुछ खाना है। उसके बाद फिर वी हैव वन मोर थिंग, जिसे कहते हैं बडी प्लस प्रोग्राम। बडी प्लस प्रोग्राम क्या होता है ना कि उसमें आपको कोरियन पार्टनर्स दिए जाते हैं, लाइक कोरियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एंड आप लोग उनके साथ रहते हैं, मतलब घूमने जाते हैं, पढ़ाई के लिए जो भी आपको पूछना हो, ऐसे लैंग्वेज एक्सचेंज करते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है ताकि आप और चीज़ें लर्न कर पाओ। तो उसके बाद उसका ओरिएंटेशन है, तो हम लोग वो करने के बर्गर खाने के बाद हम लोग ओरिएंटेशन में जाएंगे ऑफ दैट बडी प्लस प्रोग्राम। ये शायद हर यूनिवर्सिटी में होता है। आपको वो चेक करना पड़ता है यहाँ पे आने से पहले और फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने अप्लाई किया था, सो आई एम गोना वेट फॉर दैट। बस मैंने एग्ज़ाम दिया और उसमें मैंने अपनी हालत इतनी ख़राब कर ली है, सब इधर उधर उजड़ सी गई हूँ मैं बिल्कुल। और एग्ज़ाम का टाइम सबसे ज़्यादा लाइक प्रेशर होता है। कोरिया ऐसा हेल लगने लग जाता है, बट उसके बाद इट्स फाइन। बट एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा लगता है कि भाई क्यों आ गई मैं। लेकिन फिर बेसिकली ये हमारा चॉइस है कि हम लोग हार्ड पाथ जो भी चूज़ करते हैं उन लोगों का यही रहता है, डू इट एनीवेज, है ना। रोते रहो लेकिन फिर भी करो। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो एग्ज़ाम देना तो ज़रूरी है, तो मैंने एग्ज़ाम दे दिया। अब मेरे दिमाग से टेंशन हट गया है, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के लिए, क्योंकि हर वीक एग्ज़ाम होता है। तो अब मैं ज़्यादा खुशी नहीं मना सकती यार। बारिश आ गई यार, हर रोज़ तो नहीं आती है। हम आ जाएंगे बर्गर खाने। नहीं यार, वेजिटेरियन ऑप्शन ये रहा ना। Please select an option.
हमने हमारे मेल फ्रेंड को भेज दिया प्राइज लाने, क्योंकि हम सिर्फ अकेला प्राइज लेकर नहीं आ सकते थे। इतना क्यूट है भाई, जाके लेकर आ गया। बोलते इट्स ओके, इट्स फाइन। हमारे लिए, हमें तो लग्जरी दिखना है, हमें एक प्राइज लानी ही नहीं है, हम क्यों जाए एक प्राइज लाने। खाना आ गया, मजा आ गया। तो बर्गर हमने खा लिया है। अब है टाइम घर पे जाने का। मैं घर जाके वापस आऊंगी अपने बडी प्लस प्रोग्राम के ओरिएंटेशन के लिए। तो मैं घर आके थोड़ी देर रेस्ट करके, और अब मैंने वापस से थोड़ा सा टचअप कर लिया है, और अब मैं जाऊंगी फॉर दैट बडी प्लस प्रोग्राम ओरिएंटेशन। तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि वहाँ क्या हो रहा है। तो लेट्स गो टुगेदर। तो बेसिकली ओरिएंटेशन में हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि व्हाट इज़ दिस प्रोग्राम ऑल अबाउट, और हमें पार्टनर्स अलॉट किए जाते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें किन के साथ लैंग्वेज एक्सचेंज करनी है। तो मैं अपने पार्टनर्स के साथ इस कैफ़े में गई थी कुछ खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था। तो जैसे ही मैं गई, वो लोगों ने मेरे लिए ढूंढा वीगन ऑप्शन, क्योंकि उन्हें मैंने बताया था कि आई डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन। तो दे वर सो काइंड टू मी, और उन्होंने मेरे लिए ये ऑप्शन ढूंढा था। इट वॉज सो यम बट वेरी एक्सपेंसिव। तो मेरे कोरियन फ्रेंड्स के साथ मैंने खाना खा लिया है, और अब मैं जा रही हूँ अपने एक और फ्रेंड के घर। बारिश हो रही है बहुत तेज़, पता नहीं मैं ऐसे दिन क्यों चुनती हूँ किसी एक घर जाने के लिए। इट्स स्कैरी। मैं जिस फ्रेंड के घर जा रही हूँ उनके लिए कुछ लेके जाना है मुझे। आई थिंक आई विल गेट अ कोक और समथिंग, और फिर जाऊँगी मैं। आई बॉट द कोल्ड ड्रिंक्स फॉर दैम। मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन इन द टाउन, जो कि मैं, ये ठीक है, यही है। मैं भी एंटरटेनिंग हूँ भाई। चल बे। क्यों पिज्जा नहीं खा सकता? और इसको देखो, ये पिज्जा लेने आई है पर्स के साथ। बारिश हो रही है यार, बहुत गंदी बारिश। गंदा लगता है मुझे ऐसा मौसम। तो पिज़्ज़ा लेकर हम चले गए थे घर, और बैठकर आराम से हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया। उसके बाद हमने काफ़ी सारे गेम्स खेले। गेम्स खेलने के बाद इट वाज टाइम फॉर डांस। हमने 3-4 घंटे इतना ज़्यादा डांस किया, वो भी बारात वाला डांस, नथिंग स्पेशल। उसके बाद हम लोग चले गए बाहर बारिश एंजॉय करने के लिए। अब मैं अपने खुद के घर जाऊँगी, बिकॉज मैं पूरी रात से अपने दोस्त के घर पे ही थी, और पूरी रात से बारिश हो रही है, अब भी रुकी नहीं है। आई हेट बारिश, इसीलिए आई हेट बारिश। पर अब तो अपने घर जाना ही है, सो गोइंग बैक। बारिश हो रही है, लगता है यहाँ बर्फ गिर रहा है। तो अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ, और सुबह के 11 बज रहे हैं, और अब बस मुझे अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। मेरे को लगता है मैं थोड़ी देर अब सो जाऊंगी। मुझे प्रेजेंटेशंस भी बनानी है, और ऑब्वियसली मेरे को हेयर वॉश भी करना है। तो इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे, बट मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मेरा पूरा एग्जाम डे मैंने कैसे स्पेंड करा है। होप यू गाइज विल लाइक इट। और मैं बहुत ऐसे श्योर नहीं हूँ कि इफ आई विल स्टार्ट अ डे इन माई लाइफ सीरीज और नॉट, बट मे बी आई कैन, मुझे पता नहीं है। तो आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वॉच माई वीडियोज लाइक फॉर many times. So I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye.